हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि शोल्डर किस तरह और कितना माइनस किया जाता है, किस में कितना करना है। तो ये इतना बड़ा इशू है कि मतलब एक दो हो तो मैं बता भी दूं। इतने सारे हैं कि उसमें मैं बताते रह जाऊंगा और चार्ट बनाने से मसला हल नहीं होगा। इसलिए आप लोग कमेंट करते रहो, पूछते रहो। तो मैं हर वीडियो में यानी इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी आप लोग कमेंट करोगे उसमें से कुछ लोगों का एक साथ कर करके मैं बताता रहूंगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, एक वीडियो में ये होने वाला नहीं है। इसका चार्ट भी नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ही माइनर माइनर सा ऊपर नीचे का बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग आप लोग को भी समझ में नहीं आता होगा। तो जैसा भी पूछना है, जितना भी पूछना है, बिंदास पूछो, मैं बताता रहूँगा। कोई टेंशन नहीं है, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट करते रहो और पूछो कि मुझे इसमें कितना होगा, उसमें कितना होगा। तो मैं दो चार वीडियो को एक साथ में यानी दो चार कमेंट को एक साथ लेके एक वीडियो में मैं डाल दूंगा। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो बहुत सारा समझ लेंगे। और ऐसे चार्ट बनाने से मैं बना नहीं पाऊंगा। इतना सारा चार्ट जो है ये बनाते रह जाएंगे और आप लोग के समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। इसलिए जो है आप लोग कमेंट करते रहो, जिसके जो समझ में आता है। और आप लोग कमेंट करो और मुझसे पूछो और मैं उस पर वीडियो में मैं इस तरह से ऐड करता रहूँगा और बनाता रहूँगा। तो इस तरह मसले ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोग अपने बुक में नोट करते रहना, किस तरह से मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाना और इस तरह से सेव करके रख लेना, तो आप लोग के काम आता रहेगा। तो इसी वीडियो में पहले मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करके बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि किसी का ये कमेंट था यानी उन्होंने पूछा है। तो मैं उनके हिसाब से पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शोल्डर माइनस किस तरह से करना है और कितना करना है। तो मैं कुछ बताऊँगा, बहुत सारा नहीं बताऊँगा। जो भी बताऊँगा आप इसको नोट करके आप रख लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। आज मैं कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखा रहा हूँ, जो मेजरमेंट लिखा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। और पहला शोल्डर माइनस, इसमें भी एक समझ लो, इसको भी नोटिस कर लेना। जो भी इसमें है, जो मेजरमेंट लिखा है, इसको भी आप नोट करते जाओ। इस तरह से दोनों निशानों को मैं बड़ा कर लिया। और अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो मेजरमेंट ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देखते रहो, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो देखिए 15 इंच है तो 7 हाफ पे मैंने निशान लगाया। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। ये सारे ब्लाउजों के लिए है फार्मूला, यहाँ तक एकदम सिंपल है। ये देखिए 2.25 पे निशान लगाएंगे नेक की ब्रोडिंग का। इस तरह से निशान लगा के शोल्डर का स्लोप देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको करते जाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रखते जाओ किस तरह से मैं बता रहा हूँ और किस में कितना शोल्डर माइनस करता हूँ। वो नेक को और शोल्डर को ध्यान से देखा करो, आप लोग के समझ में बिल्कुल आता रहेगा। और इस तरह से देखिए मैं नापा हूँ, यानी कि आर्मोल का लेंथ। तो आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे निशान लगाया और वहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको नापेंगे 4 से डिवाइड करके। लेकिन पहले हम निशान को इस तरह से लगा लेंगे, उसके बाद मैं नाप के दिखाता हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। जितना भी होता है उतने पे निशान लगा लेना है। आधा इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है। तो इस तरह से फ्रंट में निशान लगाया जाता है। अभी हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है। एक पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। तो देखिए मैं माइनस पे लगाया हूँ और यहाँ पे वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3/4 इंच माइनस करना है चेस्ट के निशान से। और इस तरह से निशान लगा के और क्वार्टर नीचे की तरफ एक निशान लगा लेना है और इस तरह से शेप देना है जैसे मैंने दिया है। अभी हम शोल्डर माइनस करके दिखाएंगे। तो इसमें देखिए 1 इंच शोल्डर माइनस करना है। ये जो नेक डीप आपने दिया है 6 इंच, उसमें 1 इंच शोल्डर माइनस करना है फ्रंट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करके इस तरह से एक निशान लगाएंगे, यानी क्रॉस फ्रंट पे। और इस तरह से नापेंगे तो 4 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। वहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा और वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो देखिए किस तरह मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगाना है। इसके बाद हम आर्मोल का डाट लगाएंगे। तो आर्मोल का डाट यहाँ पे 1 इंच लगाना है, इसलिए कि आपके अपर चेस्ट में और चेस्ट में 2 इंच का फर्क है। तो इस तरह से लगा लोगे तो झोल नहीं आएगा आर्मोल के अंदर। अभी डाट के लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम मेजर करके देखेंगे कि आर्मोल बराबर है या नहीं है। अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो यहीं पे छोटा बड़ा कर लेना है। हल्का सा माइनर सा कम है तो आप थोड़ा निशान को नीचे लगा के और उस तरह से आर्मोल का शेप दे सकते हो जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो आर्मोल एकदम परफेक्ट जितना है उतना मेजरमेंट पे आ जाएगा। और उसके बाद हम शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ निशान ऐसे आपको लगा लेना है। अब हम वेस्ट का डाट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का डाट यहाँ पे 2.25 पे मैं लगाने जा रहा हूँ।
आप 3 पे भी लगा सकते हो। थोड़ा लूजिंग आपको चाहिए तो आप 3 इंच पे लगाना, लेकिन फिट चाहिए तो इस तरह से 2.25 पे निशान लगाना है, जैसे मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। अभी डार्ट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है, यानी जो सेंटर का है वही हमारा साइड पैनल का भी होना चाहिए। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे तो देखिए जितना भी ये सेंटर का पार्ट है वो, और यहाँ का बीच का माइनस करके जितना आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यानी देखिए 36 है तो 9 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। और ये निशान वेस्ट वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, यानी 1.5 इंच माइनस होगा तो ऑटोमेटिक परफेक्ट बैठेगा। ये जो भी लेडी का है इनका वेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए डार्ट इसमें कम आया है। आप ये नहीं समझना कि ये साइज़ में आपने कम लगाया है, किसी में आप ज़्यादा लगाते हो किसी में कम लगाते हो, इस तरह का कमेंट बहुत आता है। तो आप लोग समझा करो, मैं मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करता हूँ और इस तरह से डार्ट वगैरह लगाता हूँ। अभी मैंने वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया, अभी हम साइड की लाइन को भी बंद कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बचेगा नेक, तो नेक का भी हम ड्राइंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह किया जाएगा। अभी हम शोल्डर सीम का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर सीम जितना भी आपको चाहिए, आपकी मर्जी है, जितना भी चाहिए उतने पे आपको निशान लगाना है। यहाँ पे नेक का ब्रॉडिंग नहीं देखा जाता है, शोल्डर सीम देखा जाता है कि शोल्डर सीम कितना चाहिए। क्लाइंट से आपको ये पूछना है कि आपको शोल्डर सीम कितना चाहिए, ब्रॉड चाहिए, नैरो चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, जो भी चाहिए उस तरह से डिसाइड करके आपको शोल्डर सीम नापना है। नेक की ब्रॉडिंग नहीं नापा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का निशान हमने लगा लिया, जो भी आपने दिया है उसके हिसाब से, यानी 6 इंच आपने दिया है तो उतने पे निशान लगा के इस तरह से मैंने नेक का इस तरह से शेप लगा दिया। और नेक को देखिए मैंने शोल्डर सीम को कितना रखा है। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, और भी आप ब्रॉड चाहिए यानी कि शोल्डर सीम कम रखोगे तो ये बोर्ड नेक की तरह दिखाई देगा। तो ये इस तरह से बोर्ड नेक हो जाएगा, यानी ब्रॉड हो जाएगा, राउंड नेक ब्रॉड हो जाएगा। तो आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से शेप लगा सकते हो। मैं अपने हिसाब से लगाया हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कम ज़्यादा करके लगा सकते हो। लोअर चेस्ट का मैंने निशान लगाया बेल्ट के लिए, तो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। ये निशान 3.5, 4, 3.25 भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमने प्रिंसेस कट का शेप सही से लगा लिया है। अब हम कहीं भी ऊपर नीचे लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, और शेप बराबर आएगा, फिटिंग एक जैसा ही आएगा। तो देखिए इस तरह से अगर लेंथ आप बढ़ाते हो तो बेल्ट चौड़ा निकलेगा, अगर आप लेंथ ये रखते हो तो जितना मैं लगा रहा हूँ निशान इस तरह से 1.25 पे इस तरह से 2 या 2.25 इंच का आपका बेल्ट निकलेगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। बेल्ट आपको चौड़ा चाहिए तो आप थोड़ा लेंथ बढ़ा लेना, इस तरह से कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। और बेल्ट का शेप मैंने लगा लिया है, उस तरह से आपको लगा लेना है। तो ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज का निशान लग गया है। अब हम कटोरी ब्लाउज का इस तरह से शेप लगा रहे हैं। तो देखिए नेक के अंदर से निकालना है, कहीं से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से शेप दे देना है। और इस तरह से सेंटर में मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी पैनल के बीचों बीच में, यानी पैनल वाले पार्ट में, और इस तरह से शेप आपको देना है। अगर ये निशान आर्मोल की तरफ ज़्यादा दिखता है तो थोड़ा अंदर की तरफ कर लोगे तो भी चलेगा। इस तरह से करना है कि बस्ट पूरा कवर होना चाहिए, यानी ये निशान इस तरह लगता है कि बस्ट के बिल्कुल बाजू से जाता है तो अच्छी तरह से शेप दिखाई देता है और अच्छा लुक दिखता है। बाकी कुछ मतलब नहीं होता है, ये कट करो या वो कट करो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मैं निशान लगा दिया डबल कटोरी का भी। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना मार्जिन छोड़ते हुए जाना है फैब्रिक के ऊपर। इस तरह से कर लेना है, साइड में ज़्यादा रखना है, जैसे हम रखते हैं लूज टाइट के लिए रखा जाता है कि कभी फ्यूचर में कुछ भी करना हो तो कर सके। अभी इसके नेक की कटिंग भी हम कर देंगे, और इस तरह कटिंग करने के बाद बैक की कटिंग आपको करके दिखाते हैं पहले कि कितना उसमें माइनस करना है शोल्डर को। तो शोल्डर माइनस प्लस पे ही ये वीडियो है, तो आप देखते रहो ध्यान से, और उस पर ज़्यादा ध्यान दो शोल्डर माइनस पे। तो इसमें बता रहा हूँ, फिर अलग से भी मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे इसमें किस तरह करना है। नोटिस करके रख लेना, आप लोग बुक और पेन पेपर रख लो, किस में लिखना है लिखते जाना, जो मैं बोलते जाऊँगा नोटिस करते जाना, ताकि आपके लिए एक हो जाएगा। फिर इस तरह से मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा और बताता रहूँगा, लेकिन आपके कमेंट पे बनाऊँगा मैं, क्योंकि आप लोग पूछोगे तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना नहीं आता है कि कितना माइनस प्लस का कौन सा वीडियो बनाऊँ। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करते रहना, पूछते रहना, मुझे जिसका लगेगा कि मतलब 2-4 लोगों का ले लेके इस तरह से एक वीडियो बनाता रहूँगा मैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं निशान लगा लिया, जैसे हम बैक का लगाते हैं उसी तरह लगाना है। और देखिए यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है, तो यहाँ पे बैग में 1.5 इंच माइनस करना है आपको। फ्रंट में मैंने 1 इंच किया था, बैग में 1.5 इंच करना है।
और शोल्डर सिम को निशान को मैंने बराबर कर लिया, यानी जो फ्रंट का था वही बैक का होना चाहिए, ताकि हम शोल्डर मारें तो छोटा बड़ा ना हो। और इस तरह से मैंने आर्म होल का निशान लगाया अपर चेस्ट का, और उसके बाद में इस तरह से मैंने साइड सिम को बराबर करके लेंथ निकाल लिया बैक का। और अपर चेस्ट जितना था उतना ही होना चाहिए जो हमने 4 से डिवाइड किया था। जो हमने ½ इंच बढ़ाया था उतना नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है, अगर यहाँ पे आपने बढ़ा दिया फ्रंट की तरह तो ये झोल आएगा बैग में, बैग चिपकेगा नहीं अच्छी तरह से, नेक भी लूज लूज होगा आपका। तो इस तरह से समझ के करना है। अभी हम वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगाना है। और जितना भी डाट आपको देना है, यानी इसमें ½ इंच का ही देना है, क्योंकि बहुत बड़ा वेस्ट है ये। जिसके वेस्ट में शेप होता है, काफ़ी शेप होता है बॉडी में, उसके लिए 1 इंच डाट दिया करो। जिसमें कम शेप होता है तो सिर्फ ½ इंच इनफ होता है। तो उस तरह से आपको करना है। अभी शोल्डर देखिए मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ, तो ½ इंच और कर लेना है। जो भी मैंने निशान लगाया था फ्रंट के हिसाब से बराबर पे लगाया था, लेकिन ½ इंच और माइनस करेंगे तो टोटल ये 1.5 इंच हो जाएगा। तो टोटल देखेंगे तो पूरा 3 इंच ये माइनस हो रहा है। तो यानी 15 शोल्डर है तो बिल्कुल 3 इंच माइनस करोगे तो ये 12 इंच होगा। तो बैक का इस तरह से 12 इंच आता है। इस तरह से आपको समझ के अच्छी तरह से करना है। ये अभी देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ आर्म होल का, तो वहीं से निशान लगाना है जो आपने शोल्डर माइनस किया है। और उसके बाद में इस तरह से शेप देना है, और आर्म होल का शेप कुछ दूर तक सीधा आके और उसके बाद टर्न करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं जाना है। हाथ से जो आप कटिंग कर दोगे इस तरह से मार्किंग करके, वो आप किसी फार्मूले से और किसी भी फ्रेंच करवा से वो शेप नहीं आएगा जो मैं हाथ से लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप लगा के कटिंग करोगे। पहले तो दिक्कत होगा, लेकिन करते करते अगर आप सीख लोगे तो ये जल्दी भी होता है और एकदम परफेक्ट भी होता है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी देखिए मैंने डीप नेक का निशान लगाया, जो भी आपने मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से, और मैं नेक का शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। यानी कोई भी नेक हो आप दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं नेक बता रहा हूँ वही करना है आपको। जो आपको लगता है आप उस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये शोल्डर सिम में ज़रा भी यहाँ पॉइंट बनता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सीधा कर लेना है हल्का सा। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। इसमें भी सेम वही करना है, कहीं हमारे फर्मे में कहीं मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि फर्मा कटिंग करने का तरीका यही है। और मार्जिन के साथ जो होता है वो कपड़े पे होता है। अगर आप मार्जिन के साथ फर्मा कटिंग करते हो वो ठीक नहीं है। अगर मार्जिन के साथ करना है तो डायरेक्ट कपड़े पे करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब डाट जो है हम कटिंग कर देंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था वो कटिंग करके यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद सीधा निशान लगाएंगे। तो इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे, तो जब भी हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे यानी डाट लगाएंगे तो परफेक्ट एकदम सीधा दिखाई देगा, वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा। अभी डाट को मैं क्लोज किया और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जितना बाहर निकला है उतना ये गड्ढा पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको समझ के करोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा, यानी बैक फ्रंट इक्वल दिखाई देगा। अभी हम डाट की कटिंग कर लेंगे, यानी फ्रंट की कटिंग हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट का डाट कटिंग करना है, वेस्ट का डाट। उसके बाद आर्म होल के डाट को इस तरह से कटिंग करना है एक तरफ से। उसके बाद इसको डाट का हिस्सा जो भी है उस तरह से क्लोज कर देना है, और यहाँ टेप लगा देना है। अगर प्रिंसेस कट रखना है तो इसी पे ख़त्म करना है, यानी टेप नहीं लगाना है, और आर्म होल का शेप दे देना है। और आप कटोरी ब्लाउज या इस तरह से पैक वाला कुछ भी बनाते हो तो यहाँ टेप लगा के बंद कर दो। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, यानी शेप अच्छा कर लेंगे। जो भी है यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, बाहर दिखता है, अंदर दिखता है, बराबर इक्वल कर लेंगे। अगर इस तरह से कर लोगे कटिंग तो कुछ भी क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो हम शोल्डर माइनस करके कटिंग करते हैं ये परफेक्ट अपनी जगह पे क्रॉस फ्रंट को भी कवर करते हुए जाता है। ये नहीं कि शोल्डर ही माइनस होता है, ये क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक को भी ये माइनस प्लस करता है। तो इस तरीके से आप कर लो। अभी यहाँ पे जरा भी ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दिखता है ये शेप, तो आपको यहाँ पे सुधार लेना है शेप को। और मार्किंग मैंने दूसरा कर लिया है, उस पर आपको कटिंग करना है। पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद चिपका लेंगे यहाँ पे। तो चिपकाने के बाद में ये बेल्ट का शेप अच्छी तरह निकलेगा। तो इस तरह से आपको चिपकाने के बाद कटिंग करोगे तो इसमें कुछ भी छाटना उटना नहीं पड़ेगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह चिपकाया, ये बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो बेल्ट का शेप देखिए कैसा आया है। उसके बाद हम ये कटोरी वाले पार्ट को कटिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमने कटोरी के लिए शेप लगाया है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या फ़र्क है। अभी इस तरह से हम शोल्डर जब मारेंगे तो इस तरह से जब होगा तो इसमें भी देखिए पॉप निकलता है, यानी आर्म होल में डाट लगने की वजह से ये परफेक्ट आता है, इसमें भी उभार आ रहा है।
तो इसलिए पूरे ब्लाउज में उभार आता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कटोरी में आएगा, कटोरी के आजू बाजू का हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि कटोरी के आजू बाजू के भी हिस्से में उभार होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम फ्लैट होता है। तो इसलिए मैं जो कटिंग बताता हूँ परफेक्ट बॉडी में जाके चिपकता है। तो इस तरह से आप बनाओगे परफेक्ट फिटिंग आएगा। अभी आप डबल कटोरी करना चाहते हो तो इस तरह से जो मैं निशान लगाया उस पर कटिंग करना है और डार्ट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अभी देखिए बीच में थोड़ा गैप दिखाई देता है, तो दूसरा पार्ट में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि उसको गैप को किस तरह ख़त्म करेंगे। इस तरह से दूसरा पेपर कटिंग कर लेना है, यानी मार्किंग करना है। नीचे गड्ढा है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निशान लगाना है, और ये निशान लगाने के बाद में ये जो भी गैपिंग आया है उसको थोड़ा माइनस करके मैं बताता हूँ किस तरह करना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा सरका लेना है, तो इसके हिसाब से ये पेपर बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी ये गैप आप देख रहे हो ऊपर की तरफ वो कवर कर लेगा। इस तरह से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में जॉइंट करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो इस तरह से आप समझ के कटिंग करोगे, कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप कर सकते हो। तो ये कटिंग हमारा हो गया कटोरी ब्लाउज का। तो इस तरह से आपको करना है। अभी मैं शोल्डर माइनस प्लस भी आपको करके दिखाता हूँ। एक पेपर पे किस तरह से ड्राइंग करके मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और लिखते जाना कैसे मैं बताने वाला हूँ। अभी हम सारे पार्ट को इस तरह से रख के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने कटिंग किया है और कौन सा पार्ट कहाँ जॉइंट होगा उस तरह से रखना है। और उसके बाद आपको इस तरह से मेजर करना है कि ये कितना निकला है हमारे फुल बस्ट पे। तो देखिए किस तरह से जॉइंट करना है। हमारे कटोरी का पार्ट पहले जॉइंट करना है, सेंटर वाला पार्ट। उसके बाद जो साइड का आर्मोल वाला पैनल देख रहे हो उसमें जॉइंट कर देना है ये कटोरी पार्ट को। उसके बाद बेल्ट इसमें लाके नीचे से फिट कर देना है। इस तरह से हमारा फ्रंट जो हो जाएगा। उसके बाद शोल्डर मारो, आर्मोल चढ़ाओ, स्लीव लगाओ, जो भी करना है करो, लेकिन इस तरह से कौन सा पार्ट पहले जॉइंट होगा मैंने बता दिया। अभी हम मेजर करके देख रहे हैं कि फुल बस्ट कितना है। तो देखिए 40 है तो थोड़ा प्लस आया, माइनस नहीं आया है, एकदम परफेक्ट है। आप लूजिंग देना चाहते हो, थोड़ा डार्ट बढ़ा दोगे वेस्ट के डार्ट को तो ऑटोमेटिक लूजिंग के साथ आ जाएगा। इस तरह से समझ के आपको कटिंग कर लेना है जो मैंने बताया है, जो एकदम परफेक्ट सटीक बैठ गया है। अभी हम शोल्डर माइनस किस तरह से करते हैं उसका हम तरीका सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले फ्रंट का नेक 5 इंच तक है, यानी कॉलर वाला हो या जीरो नेक हो या 5 इंच हो या जो भी हो, बंद गला वाला जो होता है उसमें कॉलर भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। लेकिन जिसका छोटा नेक फ्रंट का है और बैक का नेक जो है 1 से लेके और 4 इंच के बीच में है, यानी कि डीप नेक पीछे का, ये 1 से लेके 4 इंच है, तो उसका कितना माइनस क्या प्लस करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए 2 निशान मैंने लगाया और शोल्डर को हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझना, नोटिस करते जाना है। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है सभी के लिए, जो भी आप कटिंग करते हो सभी ब्लाउजों के लिए। अभी यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग में लगा रहा हूँ 2.25 पे, और इस तरह से आपको शोल्डर का स्लोप देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। कोई भी ब्लाउज के लिए ये फार्मूला सेम है, इस तरह से आपको देना है जैसे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे फ्रंट के नेक का। तो फ्रंट का नेक जो है 5 इंच तक रखना है या 4 इंच तक रखना है, जो भी आप रखना चाहते हो। इसमें बोर्ड नेक भी कर सकते हो, राउंड नेक भी कर सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड नेक के लिए कुछ अलग नहीं है और इस तरह से ये जीरो नेक होता है इसके लिए कुछ नहीं है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको इसी तरह से निशान लगाना है। अगर बोर्ड नेक है तो बिल्कुल शोल्डर सीम के बराबर पे जाना है, यानी कि वहाँ करीब में। और इस तरह से राउंड नेक है तो इस तरह करना है, कॉलर भी लगाना है तो इसी तरह करना है। इसकी ब्रॉडिंग आप 2.25 से कम भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी फ्रंट का नेक का मैं बताया इस तरह ड्राइंग करके। तो इस तरह का कभी भी आप कर रहे हो तो पहले इसका शोल्डर माइनस करना है। तो देखिए इसका भी शोल्डर माइनस होगा, सिर्फ बैक का नहीं होता है, फ्रंट का भी होगा। तो इस तरह से 1/2 इंच इसमें माइनस कर लेना है। उसके बाद में आपको ऊपर का निशान मैं एक लगा के दिखाता हूँ। इस तरह से आप जो छोटे नेक बैक का बनाने वाले हो तो बैग ऊपर की तरफ बढ़ा के कटिंग करना है, बराबर पे कटिंग नहीं करना है। डीप नेक होता है उसको बराबर पे कटिंग किया जाता है, और जितना आपका ओरिजिनल शोल्डर है यानी 1/2 इंच ज़्यादा फ्रंट के हिसाब से ये आगे की तरफ होगा। तो इस तरह से ये बराबर होना चाहिए। और अभी आपका जो भी फ्रंट का शोल्डर सीम बचा है उसको बैक के शोल्डर सीम से बराबर करना है, यानी कि जो भी शोल्डर का मार्किंग है आगे की तरफ आर्मोल की तरफ, उसका वहाँ से मैच करना है आपको, इधर से नहीं करना है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, जितना इधर है उतना उधर होना चाहिए। तो इस तरह से बैक का नेक ब्रॉड हो जाएगा 1/2 इंच। तो इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी आपके फ्रंट का नेक जो है अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। इस तरह से निशान लगा लेना है जैसे मैं बता रहा हूँ।
इस तरह से करोगे तो इसमें कॉलर भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, 4 इंच तक डीप जा सकते हो। तो पहले मैं 4 इंच का डीप बता रहा हूँ, ये बैक के लिए बता रहा हूँ मैं, फ्रंट का तो हो गया है जो होना है। तो ये बैक का मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 4 तक, इस तरह से आपको जो भी मैंने तरीका बताया शोल्डर से लेकर आर्म होल तक आपको इस तरह करना है। और उसके बाद में ये ऊपर बीच में जितने भी आते हैं, जितना पे चाहिए उतने पे करते जाओगे, लेकिन यही फार्मूला होगा। इसके लिए अलग अलग जो निशान लगाया हूँ अलग अलग बिल्कुल नहीं है, सबके लिए ये एक ही है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे परफेक्ट होगा। ये पहला निशान है फ्रंट का है, बाकी ये सारे निशान जो है बैक के लिए है। और बैक का शोल्डर देखिए कितना ब्रॉड हुआ है, नेक ब्रॉड हुआ है और शोल्डर आगे की तरफ गया है। और फ्रंट का कहाँ पे है, इस तरह से ध्यान देख लो अच्छी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो भी आपका फ्रंट का शोल्डर है, यहाँ पे आके और हाफ इंच माइनस करके निशान लगाना है, यानी फ्रंट के लिए। और इस तरह 4 इंच नीचे, तो यहीं पे हमारा क्रॉस फ्रंट आता है। ऑटोमेटिक ये बैठेगा, क्रॉस फ्रंट नापने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक ये परफेक्ट आके अपनी जगह पे सटीक बैठ जाता है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। और बैक के लिए इस तरह से जो भी आपका बैक का शोल्डर है उससे हाफ इंच या माइनस कर लो या क्वार्टर इंच माइनस करके इस तरह से आप निशान लगाओगे बैक का। तो ये दोनों निशान मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से पूरा समझ के कटिंग करोगे, माइनस प्लस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चार्ट बताऊंगा, चार्ट से समझ के वो कटिंग नहीं कर पाओगे, जो ये मैं बता रहा हूँ इसको समझ के आप करोगे। तो इस तरह से आप कमेंट करते रहो, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं बैठता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। तो आप लोग जब कमेंट करोगे तो मैं उस मसले पे जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और बेहतर भी होगा। तो एक एक वीडियो में मैं बहुत सारे आप लोग को बता दिया करूँगा, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में एक ही तरीका बताऊँगा। देखिए मैंने एक बताया कि इसमें कितना होगा, अभी एक और बताने वाला हूँ, उसमें भी आप देखना। यानी कि इसके बाद जो है, यानी फ्रंट और बैक अलग अलग बहुत सारे अलग अलग मसले रहते हैं, अलग अलग नेक होते हैं। तो इसलिए जो है बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं है। मुझे लगता है इस पे बहुत सारे वीडियो बनेंगे, तब आप लोग के समझ में आएगा और मैं बता भी पाऊँगा। देखिए इस तरह से मैंने पूरा आर्मोल का निशान लगा दिया कि यहाँ पे फ्रंट में किस तरह डाट आएगा, बैक का आर्मोल कहाँ से जाएगा। इस तरह से आप समझ के अच्छी तरह से आप करोगे तो कहीं भी अल्टर नहीं आएगा। इस तरह से नेक माइनस प्लस मैं बता दूं कि कितना माइनस प्लस करना है तो वो लुक नहीं आएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये इस तरह से आप करोगे तो बराबर लुक के साथ आप कर सकते हो और फिटिंग के साथ आएगा। माइनस प्लस चार्ट मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि एक जैसे होते ही नहीं है किसी के भी नेक, और जो भी है शोल्डर है कुछ ना कुछ मसले होते हैं, इसीलिए मैं उसमें नहीं बता रहा हूँ। अभी दूसरे का मैं बता रहा हूँ, यानी दूसरे नेक के लिए। तो सेम शोल्डर हम लेंगे और इसमें देखिए बैक बिल्कुल बड़ा नहीं करना है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा डीप नेक है, जैसे मैंने बताया उससे ये डीप है। यानी कि फ्रंट का इसका भी 5 होगा, उसके बाद 6 7 8 तक हम जाएंगे। तो इसको कितना माइनस करना है ये समझ लीजिए। तो आज मैं ये दो बताने वाला हूँ, एक बता दिया और एक ये बताने वाला हूँ। तो इस पे आप नोटिस कर लीजिए, उसके बाद आगे हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग को समझाते रहेंगे। तो पहले हम जीरो नेक से शुरू करेंगे फ्रंट का, उसके बाद थोड़ा डीप में जाते जाते सब बताते जाऊंगा, फ्रंट के बाद बैक का बताते जाऊंगा। तो इस तरह से बहुत बनेंगे, एक दो में तो काम होने वाला नहीं है। मुझे लगता है 10-15 वीडियो बनाना पड़ेंगे तब आपके समझ में आएगा, तब जाके कंप्लीट होगा ये। तो इस तरह से देखिए मैं 5 इंच का निशान लगा के इस तरह से मैंने फ्रंट का कर लिया, जैसे मैंने उसका किया था इसके पहले वाले का, उसी तरह से फ्रंट को इस तरह से कर लेना है। और फ्रंट का शोल्डर इसमें भी हाफ इंच मैंने माइनस किया, तो आपको इस तरह से माइनस कर लेना है और हाफ इंच और माइनस करके इस तरह से क्रॉस फ्रंट का निशान इसमें भी लगा लेना है। 4 इंच नीचे देखिए मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगा लेंगे तो ये इस तरह से शेप देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आर्मोल में आपको डाट देना ही पड़ता है, कोई भी ब्लाउज बनाते हो तो आर्मोल में डाट होता ही है। नहीं भी डाट दोगे तो उसके तरीके अलग होते हैं, डाट दे के क्लोज करके बनाया जाता है। अभी शोल्डर सीम यहाँ चेक करेंगे कितना है। तो देखिए इस तरह से अभी बैक के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, तो बैक का निशान इसमें हाफ इंच और लगाना है। तो इस तरह से ये 1 इंच माइनस हो जाएगा बैक का। तो बैक का यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है, फ्रंट का हाफ इंच करना है। उसके बाद जो भी शोल्डर सीम है यानी फ्रंट का, उसी हिसाब से यहाँ पे माइनस कर लेना है इधर भी, यानी बराबर होना चाहिए शोल्डर सीम का। नेक की ब्रॉडिंग यानी शोल्डर की ब्रॉडिंग आपको जितना चाहिए माइनस करना है, कर सकते हो। मैं पूरा बता रहा हूँ जितना ये है, जो शोल्डर मैंने माइनस करके दिखाया वही रहेगा। लेकिन इसमें शोल्डर का सीम कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि इसमें पतला शोल्डर रखेंगे तो ये अलग होगा, चौड़ा रखेंगे तो अलग होगा, बिल्कुल एक ही जैसा ही करना है आपको। अभी नेक का मैं निशान लगा रहा हूँ बैक के लिए।
तो देखिए मैंने कई लगाया है, कितने सारे लगाया है, यानी एक 6 पे लगाया, एक 7 पे लगाया, एक 8 इंच पे लगा रहा हूँ। इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, निशान लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये निशान देखिए थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, फ्रंट के नेक के अंदर आ रहा है, और पहला हमने बताया वो बाहर जा रहा था हाफ इंच, ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से ये अंदर ही आएगा। कितना भी आप शोल्डर को कम करते जाओगे ये अंदर ही आएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर से नाप के दिखा रहा हूँ आपको कि कितना इंच है। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉड आपको करना है तो आप इस तरह ब्रॉड कर सकते हो। अगर और भी पतला, जितना भी पतला जाओगे इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से एक निशान लगा दिया। इस पे आपको कटिंग करना है तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो फ्रंट का जितना है उतना ही बैक का आपको कर लेना है, यानी शोल्डर सीम बिल्कुल इक्वल चाहिए। लेकिन जो शोल्डर मैंने माइनस किया है फ्रंट के हिसाब से, बैक को आधा इंच मैंने कम किया है। इस तरह से आपको करके और करना है। जो भी मैंने तरीका बताया है आप लिख के रख लो, आप उस तरह से करते जाना। और शोल्डर का ब्रॉडिंग कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप कर लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। और इस तरह से आपको शेप लगाना है, कोई भी नेक देना है आप दे सकते हो। यहाँ पे छोटा छोटा नेक है तो राउंड नेक ही बेहतर होता है। अगर बड़े बड़े नेक होते हैं तो उसमें कोई भी डिज़ाइन दिया जा सकता है, तो आपको समझ के करना है। इसका भी मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि यानी कि बैक का जब हम आर्मोल का शेप लगाएंगे तो कैसे जाएगा। तो देखिए यहाँ तक सीधा आना है, और उसके बाद जाके जो भी आपका आर्मोल का लेंथ होगा, जो भी चेस्ट का निशान होगा उस पर जाके इस तरह से टर्न करना है। वो भी निशान में लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रंट के अंदर भी डाट देंगे। तो जो भी आपका फ्रंट है, अगर बस्ट के हिसाब से होता है, यहाँ भी कम ज़्यादा डाट लगते हैं। तो आपका अगर बस्ट बड़ा है तो 1 इंच का डाट लगाना है, बस्ट साइज छोटा है तो आपको 1.25 इंच का डाट लगाना है। तो इस तरह से मैं अंदाजे से निशान लगा के आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे नाप के मैं देख रहा हूँ कि आर्मोल कितना इंच आ रहा है। तो इस तरह अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रंट का इस तरह शेप जाएगा, और बैक का शेप देखिए कहाँ पे है आर्मोल का, वो कहाँ से जा रहा है। तो उस तरह से आपको बैक का शेप लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको लगाना है। इस तरह से आप लगाओगे तो इस तरह से परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आता होगा। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो, ये मेरा काम, ये मेरा अंदाज़, ये बताने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। इस तरह से बहुत सारे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके पूछो मुझसे कि किस तरह से किसको क्या क्या चाहिए। हो सकता है कि जो मैंने बताया उसको रिपीट नहीं पूछना आप लोग। अगर आप लोग कुछ नया नया जो भी होता है मैं इसको 2-3 को मिला के और जो भी समझ में आता रहेगा उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोग को समझ में आता रहेगा। इस तरह से ये कोर्स में भी कोई नहीं बताता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप करते जाओगे बिल्कुल आसानी से कटिंग कर पाओगे। शोल्डर माइनस प्लस इस तरह से किया जाता है, और शोल्डर क्यों गिरता है उसके कारण बहुत होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।